दोस्तों, सवाल भी कितनी अजीब चीज है ना। कभी हमें कंफ्यूज कर जाते हैं और कभी हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। जय श्री कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मेरे चैनल पर आपको रोचक, रोमांचक और शिक्षाप्रद कहानियां देखने को मिलती हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी के चलते हैं कहानी की ओर। एक बार की बात है, एक राजा था। वे बहुत ही निर्दयी था। वे लोगों को बहुत ही सताता था। लोग उससे बहुत ही दुखी थे। उसके मन में जो आता राजा वही करता था। अपनी मनमर्जी और वहम से उसने कई घर उजाड़ दिए थे। अगर उसे वहम हो जाता कि ये आदमी ठीक नहीं है, वे या तो उसके हाथ पांव कटवा देता या फिर उसे सूली पर चढ़ा देता। उसने इस प्रकार वहम में पड़कर किसी को फांसी पर लटका दिया तो किसी को सूली पर चढ़ा दिया। किसी के हाथ पांव कटवा दिए और किसी को उम्र कैद की सजा दे दी। किसी को देश निकाला दे दिया और किसी का तो सारा परिवार ही कोलू में पिसवा दिया। सारी प्रजा उससे डरी और सहमी हुई रहती थी। एक दिन परमात्मा की इच्छा से राजा सुबह सुबह उठा और अपने बगीचे में टहलने के लिए चला गया। बगीचा महल के पास ही था। राजा ने देखा कि पश्चिम दिशा की ओर से 4 हंस आ रहे हैं और आकर उसके महल के ऊपर बैठ गए। राजा का मन हुआ कि हंसों को करीब से देखा जाए। वे महल के करीब आकर खड़ा हुआ और उन हंसों को निहारने लगा, देखने लगा। इतने में राजा क्या देखता है कि उन हंसों में से एक हंस आदमी की आवाज में बोला, यहाँ पर है परंतु वहां पर नहीं। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने में ही दूसरा हंस कहने लगा, वहां पर है परंतु यहां पर नहीं। तीसरा हंस बोला, यहां भी नहीं और वहां भी नहीं। और फिर अंत में चौथा हंस बोला, यहां भी है और वहां भी है। राजा उनकी बातें सुनकर परेशान हो गया। इतनी बातें करके हंस वहां से उड़ गए। राजा अपने महल में आया परंतु उसे चैन नहीं आ रहा था। उसका मन बड़ा ही बेचैन था। उसे हंसों की बातें परेशान कर रही थी। राजा ने तुरंत अपने वजीर को बुलावा भेजा। वजीर दौड़ता हुआ आया और आते ही कहने लगा, बताइए महाराज, मेरे लिए क्या आदेश है। राजा बहुत ही परेशान था। उसने वजीर को सारी बात बता दी कि किस प्रकार 4 हंस महल पर आके बैठ गए और उन्होंने ये बात कही और उड़ गए। राजा ने आगे कहा, मुझे समझाओ कि इन बातों का अर्थ क्या है। वे वजीर भी दुविधा में पड़ गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वे राजा को क्या बताए। वजीर कुछ देर तक सोच विचार करता रहा, गहन अध्ययन करता रहा, दिमाग लगाता रहा और फिर अंत में बोला, महाराज, इसके अर्थ का तो पता केवल पंडित जी ही लगा सकते हैं। वे अपनी विद्या के बल पर इन बातों का सही सही अर्थ बता सकते हैं। मैं आज ही पंडित जी को बुलाकर आपके सामने उपस्थित कर देता हूँ। वजीर डरा हुआ था कि राजा उसकी बात मानेंगे कि नहीं। यही कहकर वजीर ने अपनी जान बचा ली। अगले दिन पूरा राज दरबार सज गया। पंडित जी को बुलाया गया। वजीर ने सारे दरबार में उस घटना को विस्तार पूर्वक बताया जो राजा के साथ घटित हुई थी। पंडित जी को कहा गया कि वे अपनी विद्या से देखकर बतलाए कि इन बातों का अर्थ क्या है। सारा कुछ राजा स्पष्ट स्पष्ट जानना चाहता था। वे जानना चाहता था कि ये संकेत अच्छे हैं या बुरे। पंडित जी ने भी अपनी सारी पोथी पत्रों को देखा, लाख प्रयत्न किए, खूब दिमाग लगाया, परंतु इन बातों के मर्म को ना जान सके। उन्हें इसका कोई अर्थ समझ ना आया। उन्होंने डरते डरते राजा से कहा, महाराज, इस काम के लिए मुझे कुछ समय लग सकता है। राजा ने एक पंडित को कहा कि मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ। 1 महीने के भीतर तुम मुझे इन सवालों का जवाब दोगे। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हें मृत्युदंड दे दिया जाएगा। पंडित जी घबरा गए, चिंता में पड़कर घर लौट कर आए। पंडित जी को उदास देखकर पंडित जी की पत्नी ने पूछा कि क्या हुआ, आप आज इतने उदास क्यों हो। तो पंडित जी ने सारी बात अपनी पत्नी को बतला दी। उसकी पत्नी भी ये सुनकर दुखी हो गई।
4-5 दिन पंडित जी घर पर ही बैठे बैठे इन प्रश्नों का उत्तर खोजते रहे, खूब किताबें पढ़ते रहे। और फिर वे इन सवालों का उत्तर खोजने के लिए गांव गांव और शहर शहर घूमने लगे, लोगों से मिलने लगे कि शायद किससे इसका जवाब मिल जाए। समय बीतता गया, 28 दिन यूं ही बीत गए, परंतु पंडित को कोई सुराग न मिला। थके हारे पंडित जी अपने घर को लौट रहे थे। रास्ते में रात हो जाने के कारण पंडित जी एक गांव में एक बुढ़िया के घर पर रुक गए। बुढ़िया अकेली थी, उसके कोई संतान भी न थी। रात को उस बुढ़िया ने पंडित जी को उदास और परेशान सा देखा तो पूछा, पंडित जी, आप इतने दुखी क्यों हैं? किस बात की चिंता है आपको? पंडित जी ने उस बुढ़िया को सारी बातें विस्तार से बतला दी कि अब सिर्फ 3 दिन का समय है उनके पास। पंडित जी की बात सुनकर बुढ़िया जोर से ठाका लगाकर हंसने लगी और कहने लगी, अरे पंडित जी, आप इतनी सी बात पर दुखी होते हो? आप कल ही चलो मेरे साथ अपने राजा के पास, मैं दूंगी उनके प्रश्नों का उत्तर। पंडित ने हैरान होकर पूछा, सचमुच? क्या आपको इन प्रश्नों का उत्तर मालूम है? बुढ़िया ने बहुत ही विश्वास से कहा, हाँ हाँ, बिल्कुल, सच में। मैं भला आपसे झूठ क्यों कहने लगी? मुझे क्या अपनी जान प्यारी नहीं है? क्या मैं नहीं जानती कि राजा कितने गुस्सैल है? दूसरे दिन वे बुढ़िया और पंडित जी चल पड़े। बुढ़िया के घर के पास ही एक वेश्या रहती थी। बुढ़िया ने उस वेश्या को भी अपने साथ ले लिया। वे तीनों आगे बढ़ गए। बुढ़िया के गांव में ही एक बहुत ही कंजूस सेठ रहता था, जो कभी ना तो कोई दान पुण्य करता था, ना ही कुछ। बुढ़िया ने सेठ से कहा, सेठ जी, क्या आप महाराज से मिलने के लिए मेरे साथ चलेंगे? कंजूस सेठ बुढ़िया की बात मान गया और उसके साथ चल पड़ा। उसी गांव में एक और सेठ रहता था, जो स्वभाव से बड़ा ही दयालु और दानी प्रवृत्ति का था। बुढ़िया के निवेदन करने पर वे सेठ भी उसके साथ चल दिया। अभी वे कुछ दूर ही गए थे कि सामने से एक साधु आता हुआ उन्हें दिखाई दिया। दयालु सेठ ने जब उस साधु को देखा तो कुछ पैसे उस साधु को दक्षिणा के रूप में दे दिए। तब बुढ़िया ने साधु से आग्रह किया कि वे भी राजा के पास उनके साथ चले। साधु बड़ी ही खुशी से इस बात पर राजी हो गया और वे भी उन सब के साथ मिलकर राजा के महल की तरफ चल पड़े। अब पंडित जी, बुढ़िया, दयालु सेठ, कंजूस सेठ, वैश्या और साधु, ये सभी लोग राजा के दरबार की तरफ चल पड़े। जब वे सभी दरबार में पहुंचे तो वहां पर भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लगता था जैसे सारी प्रजा राजा के दरबार में आ गई है। सभी सोच रहे थे कि या तो पंडित बच पाएगा या फिर राजा सारे परिवार के सहित पंडित जी को सूली पर चढ़ा देगा। राजा दरबार में आ पहुंचा। सभी ने उनका स्वागत किया। राजा अपने सिंहासन पर बैठ गया तो वजीर को आदेश दिया, पंडित जी को पेश किया जाए। पंडित जी को राजा के सामने लाया गया। पंडित जी अपने साथ वे बुढ़िया, वैश्य, साधु, कंजूस सेठ और दयालु सेठ को लेकर राजा के समक्ष प्रस्तुत हुए। राजा ने पंडित जी से पूछा, मेरे चारों सवालों के उत्तर तुम ले आए? पंडित ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, आपके सवालों का जवाब ये बूढ़ी अम्मा देगी। राजा ने इस बुढ़िया से पूछा, बताओ, उन 4 हंसों ने जो कहा उसका क्या अर्थ है? यहाँ पर है परंतु वहां पर नहीं। बुढ़िया ने अपने साथ आई हुई उस वेश्या की तरफ संकेत किया और कहा, महाराज, इसका उत्तर ये वेश्या है। ये बुरे काम करके धन इकट्ठा करती है। इसे अगले जन्म में अपने बुरे कर्मों का फल मिलेगा और परलोक में भी ये अपने कर्मों का फल भोगेगी। इसीलिए इसका ये धन यहाँ पर तो है परंतु वहां पर नहीं होगा। राजा इसका जवाब सुनकर बड़े ही खुश हुए। राजा ने कहा, बहुत खूब अम्मा, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। मैं आपके जवाब से बिल्कुल संतुष्ट हूँ। राजा ने दूसरा सवाल किया, वहां है परंतु यहाँ नहीं। बुढ़िया ने साधु को उठाया और कहा, महाराज, इसका उत्तर ये साधु बाबा है।
इस जन्म में इनके पास कोई सुख सुविधा तो नहीं है, ना ही धन धान्य है। ये प्रभु की भक्ति में लीन रहते हैं, धन के चक्कर में ये नहीं पड़े, अच्छे कर्म करते रहे, इसीलिए इनके अच्छे कर्मों का फल इन्हें अगले जन्म में मिलेगा। यानी इस जन्म में इनके पास धन नहीं है, परंतु इनके अच्छे कर्मों का फल धन के रूप में इन्हें परलोक में मिलेगा। इसीलिए ये वहां पर है, परंतु यहाँ पर नहीं। राजा मुस्कुराया और कहने लगा, वाह, मेरे को ये जवाब भी आपका पसंद आया। चलिए अब मैं तीसरा सवाल पूछता हूँ। अच्छा तो ये बतलाओ कि यहाँ पर भी नहीं है और वहां पर भी नहीं है। इस बार बुढ़िया थोड़ा सोच में पड़ गई और बोली, महाराज ये कंजूस सेठ को देखो। कहने लगी, महाराज इसका उत्तर ये सेठ है, ये ना तो स्वयं खाते हैं और ना ही दान करते हैं। इनके पास अपार धन संपदा है, परंतु ये उसका उपयोग नहीं करते, बस उसे बचाने और बढ़ाने की ही चिंता बनी रहती है। इसीलिए ना यहाँ पर है और ना वहां पर। इसका मतलब है इन्होंने जिंदगी ना यहाँ पर जी और ना ही ये परलोक में इस धन का उपयोग कर पाएंगे, क्योंकि ये कभी दान पुण्य नहीं करते। राजा बुढ़िया माई के तीसरे जवाब से भी बहुत खुश हुआ और बोला, बुढ़िया माँ, अब मुझे आखिरी सवाल का उत्तर चाहिए। अच्छा अब इसका अर्थ बताओ, यहाँ पर भी है और वहां पर भी है। इस बार बुढ़िया ने दयालु सेठ को आगे कर दिया। महाराज आपके इस प्रश्न का उत्तर ये सेठ है, ये खुले दिल से खाता है और खुले दिल से दीन दुखियों में अपना धन बांटता है, उनकी सेवा करता है। ये बहुत ही दयालु है, धर्मपरायण है, दान पुण्य आदि कर्म करता है, जिसका फल इसे परलोक में और अपने अगले जन्म में मिलेगा। इसीलिए ये यहाँ पर भी है और वहां पर भी है। सारी बातें सुनकर राजा की आंखें खुल गई। राजा ने खुश होकर बुढ़िया को बहुत सारा धन दिया और साथ ही पंडित जी की खूब सेवा तारीफ की। इस घटना का राजा के हृदय पर बहुत ही प्रभाव पड़ा। उसने भी अपने मन से निर्दयता निकालकर दयालुता को अपना लिया। अब वे बहुत ही दयालु, दान पुण्य कर्म करने वाला, धर्म कर्म करने वाला बन गया था। अब वे दीन दुखियों की सेवा करने लगा। उसकी सारी प्रजा और प्रसन्न रहने लगी। और हो भी क्यों ना, दयालु राजा तो सबको पसंद आता है। अब प्रजा राजा से डरती नहीं थी, बल्कि दिल खोलकर अपनी बातें राजा से कर सकती थी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी और एक नए विचार के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्ण।